अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर का थोड़ा सा एक पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोनाउन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन किस चीज़ को कहते हैं। व्हाट इज़ ए प्रोनाउन? लेट अस डिस्कस इट अ बिट। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि असल में इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उसके कौन कौन से हिस्से हैं, पार्ट्स हैं स्पीच के। इसमें हम लोग मैंने लेते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट इज, अगर हम देखेंगे कौन कौन सा है, नाउन है, सेकंड वन प्रोनाउन है, थर्ड वन वर्ब है, फोर्थ वन एडवर्ब है, फिफ्थ वन प्रीपोजिशन, सिक्स्थ वन कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। एक और है इंटरजेक्शन, और है नाउन, हाँ एडजेक्टिव है। These are the 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, adjective. अब इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग एक एब्रिविएशन बना रहे हैं, PANVAPIC, पैनमैपिक। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारा इसमें आता है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमें इन सब को डिस्कस नहीं करना है, हम वही पार्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें आगे जाके एग्जाम में जरूरत आएगा। यहाँ पे मैंने अब क्यों प्रोनाउन लिया है, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि आपकी लेसन एक है, उसके पीछे दिया गया है प्रोनाउन के बारे में बहुत सी डिस्कशन, और हमें असल में पढ़ना है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले प्रोनाउन को समझना जरूरी होता है, इसलिए हम लोगों ने आज डिस्कस करना है प्रोनाउन ही। तो व्हाट इज ए प्रोनाउन? व्हाट इज ए प्रोनाउन? Pronoun is actually a word. Pronoun is a word. ये word होता है, क्योंकि ये भी सब words होते हैं। word ये जुमला, ये लफ्ज ये। Pronoun is a word which is used in place or instead of noun. Pronoun is a word which is used in place or instead of noun. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लोग अगर देखेंगे तो उर्दू में भी होता है, एक होता है इस्म मतलब नाउन। अब जो हम इसके बदले इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज उर्दू मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, प्रोनाउन का क्या उर्दू है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस और इंस्टेड ऑफ नाउन। ये वो लफ्ज होता है जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कभी, फॉर एग्जाम्पल, रशीद इज अ बॉय। रशीद एक लड़का है। रशीद एक लड़का है। अब हमें इसी रशीद को कंटिन्यू करना है, इसी के बारे में लिखे हैं। हम नहीं लिखेंगे रशीद लिव्स एट दिस प्लेस या रशीद इज स्टडीइंग इन दिस क्लास। यानी बार बार हम नाउन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसके बदले एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ही लिव्स इन हंदवारा।
ही, ये ही किसके बदले हमने इस्तेमाल किया? रशीद के बदले। अब हम लोग सिंपली कहते हैं प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के बदले इस्तेमाल हो, जैसे ही है, शी है, इट है, यू है, दे, वी, एटसेट्रा। ये बहुत से हैं प्रोनाउन। अब बात हमारे एक बात तो हमारे जहन में आ गई कि ये वो वर्ड होता है, वो लफ्ज होता है जो हम लोग इस नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके थोड़ा सा काइंड्स पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसकी कितनी काइंड्स होती है, कितने किस्म होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कौन कौन सा किस्म है प्रोनाउन का? इसके मेनली 7 काइंड्स होते हैं। दिस इज ऑफ 7 टाइप्स, 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। Number 1, that's called personal pronoun. Personal pronoun. Number 2, relative pronoun. Number 3, reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Number 4, interrogative pronoun. Number 5, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Number 6, distributive pronoun. Number 7, indefinite pronoun. अब हम इन सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लंबा खींचेगा मसला। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, एक हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन को, और दूसरा करना है रिलेटिव प्रोनाउन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन? ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन किस चीज को कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन ये जैसे नाम से ही इंडिकेट होता है, पर्सनल, जो किसी पर्सन के बारे में, जो किसी पर्सन के मुतलिक या इसके बदले इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहां पे एक और मसला है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर से। पर्सनल, यहां पर्सन होते हैं 3 तरीके के, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर। 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 होता है सेकंड पर्सन। नंबर 3 होता है थर्ड पर्सन। आप देखिए आप लोग, फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन है वन हु टॉक्स, वो जो बात करे, जो बात करता है। जैसे क्लास में एक टीचर होता है, क्लास में टीचर पहले बात करता है, बाकी जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनने वाले होते हैं, उनके साथ वो बात करता है। सेकंड पर्सन होता है टू होम ही टॉक्स, यानी जिसके साथ वो या जिनके साथ वो बात करे। और थर्ड पर्सन होता है कोई थर्ड पर्सन, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त प्रोनाउन को। ये एक चीज है, एक थर्ड पर्सन है। या कभी हम लोग हिस्ट्री क्लास में होते हैं, मुगल्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग, मैं टीचर फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाले जो स्टूडेंट है वो सेकंड पर्सन होते हैं, और जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। दैट्स कॉल्ड अबाउट होम दे आर टॉकिंग, about whom they are talking। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी शख्स के लिए या पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ही नहीं होता है, ये बहुत से भी हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो बात करता है ये एक ही नहीं हो सकता, ये बहुत भी हो सकते हैं। सेकंड पर्सन जिसके साथ ये बात कर रहा है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। अब फर्स्ट पर्सन होता है ये सिंगुलर भी होगा और ये प्लूरल भी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही है, सिंगुलर होता है जो सिंगल हो, जो वन हो। प्लूरल होता है जो एक से ज्यादा हो, विच इज मोर देन वन। जैसे फर्स्ट पर्सन, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, मेरे बदले में एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा आई। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है,
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर हम आई का प्लूरल देखेंगे, इसका प्लूरल होता है वी। जैसे हम लोग कभी हमने देखा है कि कभी किसी जगह फैक्ट्री में किसी जगह कोई हड़ताल होती है, तो वहां पे लोग जो होते हैं वो नहीं कहते हैं आई वांट जस्टिस, वो कहते हैं वी वांट जस्टिस। ठीक है। या जब हम देखते हैं एम्प्लॉइज निकलते हैं रोड पे, उनको कोई मसला होता है, वो कहते हैं वी वांट जस्टिस, वो नहीं कहते आई वांट जस्टिस। दैट इज द सिंपल एग्जांपल। आई और इसका बनता है वी। और सेकंड पर्सन जो है, जो सामने हो, जिसके साथ बात की जा रही हो, वो यू होता है जो आगे हो, और इसका प्लूरल भी यू ही होता है, क्योंकि हम एक बंदे को भी यू ही इस्तेमाल करते हैं, वाई ओ यू, और 2 3 4 जितने भी होंगे उनको भी यू ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद होता है थर्ड पर्सन। इसमें अगर ये मेल होगा तो ही है, अगर फीमेल होगा तो शी है, अगर कुछ और चीज है वगैरह है उसके लिए इट लगता है। जानवर वगैरह हो, कोई दरख्त हो, कोई चीज हो, इसके लिए इट लगता है, ये सिंगुलर होता है। और अगर इसका हम देखेंगे, इन सब का प्लूरल एक ही होता है, दे। जैसे ही इज अ बॉय, या ही इज अ टीचर, एक मेल है, शी इज अ डॉक्टर, एक फीमेल है, इट इज एन एलिफेंट, ये एक हाथी है। अब अगर किसी जगह बहुत से आदमी होंगे तो दे लगाएंगे, बहुत सी औरतें होंगी तो दे लगाएंगे, बहुत से जानवर, बहुत से दरख्त, बहुत सी चीजें होंगी तो दे लगाएंगे। ये बात इंशाल्लाह आपके इस दिमाग में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये होता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब इसके बाद इसका एक और चीज होता है, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन केस। प्रोनाउन केस वो क्या होता है? देखिए, हम लोग एक चीज को, एक वर्ड को या एक चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हो सकता है एज सब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिव, या हो सकता है एज ऑब्जेक्ट, या हो सकता है जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और होता है पोजेसिव। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम लोग जब एक चीज को हम लोग किसी सेंटेंस में देखते हैं, वहां पे एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और कभी कभी कोई चीज पॉजेसिव होती है, किसी की कोई चीज होती है, किसी का होना, यानी कह चीज तमिस कुन हावान सह इशारा, यह गो चीज, दैट्स कॉल्ड पॉजेसिव। देखिए, सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, टीच इसका वर्ब है, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, जिसपे काम का होना जाहिर हो, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे क्या है, सब्जेक्ट में हो सकता है आई एज सब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई का ऑब्जेक्ट इसका बनेगा मी, यानी ये काम मैंने किया। जैसे हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखते हैं, एक वो जो काम करे, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी जो काम डूअर ऑफ द एक्शन है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और जिसपे काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे आई सब्जेक्ट है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह पॉजेसिव इसका बनेगा माइंड। अगर मैं यहां पे वी लिखूंगा, वी एज सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बनेगा, वी, इसका बनेगा अस, और यहां बनेगा अवर्स, यानी जो हमारा है। इसी तरह से अगर लेंगे यू, यू का ऑब्जेक्ट यू बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस, और यहां पे बनेगा यूअर्स, जैसे लिखते हैं हम एप्लीकेशन में यूअर्स फेथफुली। इसी तरह अगर यू प्लूरल लेंगे, ये यहां भी यू ही रहेगा और यहां यूअर्स रहेगा। अगर हम लोगों ने सब्जेक्ट ही लिया, ही का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, और इसका पॉजिटिव केस बनता है हिज। अगर शी लेंगे, शी एज सब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हर, और यहां पे इसका बनता है हर्ज, उसका, या हर ही लिखते हैं और हर्ज भी लिखते हैं, हर। अगर इट है, ऑब्जेक्टिव है इट है, और इसका बनेगा इट्स। अगर ये दे है, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट देम, और इसका पॉजिटिव बनेगा दियर।
या दियर्स। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करें। असल में हमें कुछ और ही पढ़ना है, हमें असल में रिलेटिव क्लास पढ़ना है, लेकिन मैंने सोचा पहले आपको ये प्रोनाउन थोड़ा सा समझ आना चाहिए। अब प्रोनाउन एक वो वर्ड होता है जो हम लोग नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। इसकी किस्में होती है जो हमने थोड़ी सी अभी डिस्कस की। इसके बाद हमने कहा पहली सी किस्म जो होती है दैट्स पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन वो है जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसके जो बात करे, सेकंड होता है जिसके साथ बात करे, थर्ड होता है जिसके बारे में बात करे। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तीनों किस्म। अब इसका प्रोनाउन केस बनता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केसेस बनते हैं। अब हम इसको कल इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे।